हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए हॉरर केस में, एक न्यू वीडियो। बाकी जो पुराने लोग हैं वो चैनल को मतलब वीडियो लाइक कर देना, और जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर और ऐसी रियल केस की वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी ये जो आज ही हमारी केस होने वाला है, जो केस या फिर हॉरर जो भी कह ले, जो उसके साथ हुआ था, ये एक कॉलेज स्टूडेंट था जो छोटे से शहर से भोपाल आया था पढ़ने। जब वो आया था पढ़ने तो कॉलेज से मतलब उसकी बहुत दिक्कतें बढ़ी, तो उसने कॉलेज से एक अलग ही फ्लैट लिया था रहने के लिए। फिर जो उसके साथ हुआ, ये शायद वो कभी भूल ना पाए, या फिर एक ऐसा इंसिडेंट जो शायद उसके लिए बहुत अजीब था, और आधे उसके दोस्तों ने और परिवार ने यहाँ तक कि उस पर भरोसा नहीं किया था कि शायद ये ऐसी बना रहा है कोई कहानी ये हो। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना नाम के। उसमें आप देख रहे हैं डार्क कृष्णा। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी ऐसे रियल केस के लिए। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। जतिन नाम का एक लड़का छोटे से शहर से भोपाल आया था अपने इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए, जहाँ पर भोपाल में उसे एक बढ़िया कॉलेज मिला था, वहाँ पर वो आया था इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए। तो अब उसके साथ क्या होता है कि फर्स्ट ईयर उसका थोड़ा सा बेकार जाते हैं, कहते हैं मतलब फुल रैगिंग और बहुत सारी चीज़ें, उसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, क्योंकि वो पहली बार ऐसे छोटे से शहर से इतने बड़े शहर आया, कॉलेज में उसे बहुत परेशान करा जाता है, बुली करा जाता है, और रैगिंग होती है उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है। अब क्या होता है कि जो सेकंड ईयर में जब वो आता है, तो वो जो अपने रूममेट्स होते हैं उनके साथ ही एक अलग फ्लैट ले लेता है, मतलब हॉस्टल को छोड़ के फ्लैट ले लेता है एक अलग, जहाँ पर वो आराम से तीनों पढ़ सकें और अपना वहां से कॉलेज जा सकें। अब होता इसका एकदम उल्टा है। एक छोटा सा लड़का बाहर निकला है, अब वो पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन अब जब उसने हॉस्टल से रूम अलग ले लिया था अपने तीन दोस्तों के साथ, तो वो धीरे धीरे मतलब नशेबाजी, सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ों में पड़ गया वो। और ये चीज़ मतलब एक उसके लिए बहुत अजीब था। पर पहले बार अगर कोई बंदा ट्राई कर लेता है तो तुम सबको भी पता है, लत लग जाती है, और ये लत ऐसी है इंसान छोड़ नहीं पाता। तो बस उसके तीनों वो जो दोस्त थे जिन्होंने अलग फ्लैट लिया, ये तीनों को बहुत गंदी लत लग चुकी थी दारू की, और मतलब सारे नशे कर रहे थे वो। तो अब ये चीज बहुत बेकार तो है, पर अब इतने ज्यादा वो नशे की आदी हो चुके थे कि उनको जब वो कॉलेज में पेपर देने तक जाते तब भी वो दारू पी के ही जाते थे, इतने ज्यादा नशे के आदी हो चुके थे। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन ड्राई डे होता है, मतलब ठेके बंद। मतलब कुछ ऐसे फेस्टिवल आते हैं जैसे 26 जनवरी आता है, जिस दिन ठेके बंद रहते हैं, तो ऐसी एक दिन आया ड्राई डे। वहां पर मतलब सारे ठेके बंद थे। अब ठेके तो सारे बंद हैं भोपाल में। अब उन्हें बहुत ज्यादा तलब उठ रही है, उन्हें पीनी ही है, क्योंकि अब इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पिए ना। तो अब वो इस हद तक मतलब वो जो उसके दो दोस्त होते हैं, वो जतिन से कहते हैं कि तू एक काम कर, तू लेके आ जा ब्लैक में, मतलब उसका कोई दोस्त है वो ब्लैक में उसको दे देगा, तो तू लेके आ जा। तो जतिन को मतलब बहुत ज्यादा तलब उठती है, तो वो तो जाएगा ही। तो अब क्या करता है कि वो जाता है। अब वो उस मतलब अपने फ्लैट से लगभग कितना, मान लो आप 2 से 3 किलोमीटर दूर, एक उसका दोस्त ने जाओ से बुलाया था, वो बाइक से उसको मतलब एकदम इलीगल तरीके से बोतल दे देता है। वो 3 बोतल देता है, ताकि सब तीनों की एक एक वो तीनों अपने लिए खरीदते हैं। अब जतिन जो होता है बोतल तो ले लेता है। अब वो सोचता है कि यार मैं अगर हॉस्टल जाऊंगा, मतलब अपने फ्लैट में जाऊंगा, तो मुझे बहुत कम पीने को मिलेगी। तो वो क्या करता है कि बीच मतलब अपनी जब गली में पहुंचने वाला, तो उससे 2-3 गली छोड़ के एक गली में बैठ के पीने लगता है। अब ये मतलब एक बहुत अजीब चीज है कि उसको ज्यादा दारू पीनी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास नहीं जाता है, वो वहीं बैठ के पीने लगता है। ये बात तो बहुत अजीब है कि यार इंसान एक नशे की चीज में कितना इन्वॉल्व हो जाता है। ये बहुत बेकार चीज है। उसके माँ बाप सोच रहे हैं वो लड़का वहां पढ़ने आया, पर वो दारू में एकदम पागल हो चुका है, अपने दोस्तों पास तक नहीं जा रहा है कि दारू के चक्कर में। ये वैसे बहुत बेकार बात है। लेकिन अब क्या होता है कि अब जो वो बैठ के पी रहा होता है, एक सुनसान गली में बैठ के पी रहा होता है, तो वो जब पी रहा होता है तो नशे में इतना
धुत तो आता है कि एकदम ऐसे बैठा होता है आँख बंद करके, ऐसे आँख बंद करके, जैसे बैठे नहीं होते ऐसे बैठा होता है, ऐसे सर ऊपर करके। उसको महसूस होता है कि किसी ने उसके बाल खींचे। वो आँख खोलता है झटके से, वो ऐसे लेफ्ट राइट देखता है कि कोई नहीं, गली से इंसान है। तो वो सोचता है शायद उसे हेलुसिनेशन मतलब थोड़े से भ्रम वगैरह हो रहे होंगे पीने के बाद, तो वो पीने लगता है कि छोड़ो। अब क्या होता है कि वो जब बैठा होता है, धीरे धीरे जब वो बैठा होता है, तो वो फिर से ऐसे आंख बंद जैसी करता है, कोई बाल खींचता है। इस बार वो सोचता है कि सही में मेरे किसी ने बाल खींचे हैं। अब जब वो तीसरी बार ऐसे आंख बंद करता है तो कोई बाल मतलब उसने आंख सिर्फ ऐसे बंद कर रखी थी ताकि कोई उसे दिख जाए। तो जैसे ही वो आंख बंद करता है, कोई जैसे उसके बाल तुरंत आंख खोलता है। वो देखता है कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है उसके पास, और घूंघट था उसका। वो बड़ा अजीब मतलब सोचता है कि ये क्या है, तो सोचता है कि शायद मैं किसी और की गली में हूँ, कोई देख रहा हो कि कोई पी रहा है, तो उठ जाता है और वहां से निकल जाता है। और निकल के आगे मतलब जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि जो एरिया है वहां से उसका घर थोड़ा दूर है। तो वो नशे में तो हो ही चुका था, तो वो सोचता है कि ऑटो ले लेता हूँ थोड़ा आगे के लिए। तो ऑटो में जैसे ही हाथ देता है तो ऑटो एक रुकता है, वो ऑटो में बैठ जाता है। अब जब वो ऑटो में बैठा होता है तो नशे में मतलब ज्यादा उसने पी रखी थी, तो वो क्या करता है ऐसे सर आंख बंद करके ऑटो में से बैठ रहता है। अब नशे में उसको धीरे धीरे कुछ फील होता है कि उसके पैरों के पास कुछ चीजें टच हो रही हैं, कोई टच हो रहा है मतलब। तो झटके से आंख खोलता है, वो देखता है कि वही औरत उसके बगल में बैठी है। वो बड़ा डर जाता है कि ये क्या। और जो वो एक शॉकिंग चीज देखता है, वो बताता है कि उसके आंख नहीं थी, उसकी आंख एकदम खाली थे, खोखले टाइप जो होते हैं आंख के निकले हुए थे, आंख नहीं थी। और उसके दांत एकदम लंबे लंबे से, नाखून लंबे से, दांत एकदम टूटे फूटे से, आधी जगह है आधी नहीं, जितने हैं उतने लंबे, एकदम चुड़ैल टाइप। तो ये चीज देख के वो इतना डर जाता है, वो चलती ऑटो से कूद जाता है। मतलब पहले क्या होता है कि जैसे वो बैठा होता है, वो औरत को देख के चिल्लाता है, ड्राइवर पीछे मुड़ता है, ड्राइवर को तो कुछ नहीं दिखता, वो चिल्लाता है और उसका वो औरत ऐसे हाथ एकदम जकड़ लेती है। तो वो क्या करता है, डर के मारे ऑटो से कूद जाता है बाहर। और एक गाड़ी मतलब जब चली रही है तो गाड़ी से मतलब एक गाड़ी आती है, जैसे वो कूदता है एक गाड़ी आती है उसे टक्कर मार देती है, और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही रहता है, मतलब एडमिट कराया गया था, हॉस्पिटल में रहता है। अब जब वो हॉस्पिटल से वापस अपने दोस्त मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने दोस्तों से मिलता है, अपने परिवार वालों से मिलता है, सब आते हैं। वो एक बहुत मतलब ये सारी चीज़ अपने दोस्तों को बताता है कि उसके साथ ये हुआ। उसके दोस्त कहते हैं कि उसके दोस्त सोचते हैं कि यार ये नशे में था, इसने पी ली थी तो इसे ऐसे इसका भ्रम होगा, ये सारी चीज़ें ये वैसे बता रहा है झूठ झूठ, क्योंकि ऐसी चीज़ तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर आप किसी को कहो कि मैंने आज ये देखा वो देखा, तो सब लोग ये कहेंगे जब मजाक कर रहा है, या फिर ये भ्रम है, या फिर इसने मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहा है ऑल ओवर। तो वो मतलब अपने दोस्तों को बताता है कि यार सही में मैंने देखा था ये वो, लेकिन कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। अब एक चीज वो दिखाता है कि जहां उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा था, एकदम जकड़ा था, वो अपने दोस्तों को निशान दिखाता है कि ये देखो मेरे निशान अब भी है। तो अब थोड़ा सा दोस्त सोचते हैं कि यार क्या है ये क्या नहीं। और वो जतिन इतना इस हादसे के बाद से डर जाता है, वो अपना आधा कॉलेज छोड़ के वापस अपने गांव चला जाता है। अब वो गांव चला जाता है, गांव जाके अपने परिवार वालों को बताता है, तो परिवार वाले थोड़ा मारते भी हैं, उससे सुनाते हैं कि हमने तो पढ़ने भेजा था, तू किस चीज में फंसा ही हो। तो जो भी होता है फिर वो भोपाल से अपना गांव वापस चला जाता है। इस चीज को वो कभी भुला भी नहीं पाएगा, एक ऐसी चीज उसके साथ हुई थी, ये बड़ी अजीब थी। बाकी आपका क्या कहना है इस बात पे, जरूर कमेंट में बताएं कि ये उसका भ्रम था या फिर नशे में उसने चीज जो उसके दिमाग में चल रहा हो वो उसने सोचा, पर जो उसके हाथ में निशान था वो रियल था। मतलब क्या उस गिरने के बाद आया था, क्या सही में कोई औरत थी, ये सब तो अब वो ही जानता है। बस ये जो उसने बताई वो मैंने आज आपको बताया। बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर एक बार कमेंट में बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है तो कर दिया करो। बाकी मिलते हैं एक और नए हॉरर केस के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि वीडियो जल्दी डाल दूंगा। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे किसी भी गली में बैठ के ऐसी चीजें ना करें। और मैं जितना कहूँ अपने परिवार पर ध्यान दें, नशा पानियों में कुछ भी नहीं रखा, ये सब सिर्फ इंसान को बर्बाद करती है। ये सब से जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया है। अपने काम पे ध्यान दो, परिवार पे ध्यान दो, बात खत्म। बाकी मिलते हैं एक और नई हॉरर वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो अपना।